मार्वल की मूवी के अंदर प्यार तो भूल जाओ आप। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये ट्रेलर देखने के बाद पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है ये लड़ाई एवेंजर वर्सेस एवेंजर ही है। मतलब कोई हीरो विलन कब बनता है? जब उससे उसका प्यार, उसका ट्रस्ट या उससे हर वो उससे प्यारी चीज छीन ली जाती है ना, तब एक हीरो विलन बनता है। मार्वल की मूवी के अंदर प्यार तो भूल जाओ आप, क्योंकि देखो मार्वल्स के जितने भी हीरो वगैरह है ना, वो भी अब अरिजीत सिंह के फैन बन चुके हैं। शायद इसीलिए अरिजीत सिंह ने गाना गाना छोड़ दिया, वो आई स्वेयर। क्योंकि भाई जब फैन फॉलोइंग इतनी ऊपर तक चली जाएगी, इंटरनेशनल हो जाएगी। खैर ये बातें छोड़ते हैं, ट्रेलर को देखकर इतनी बात समझ में तो आ रही है कि दिसंबर में कुछ ना कुछ खतरनाक तो आने वाला है, जैसा कि इस ट्रेलर में दिखाया गया है। जो अभी तक मार्वल्स हम लोग को देते आया हुआ है, चाहे वो इन्फिनिटी वॉर हो, चाहे वो एंड गेम हो, या कोई भी स्पाइडरमैन जो अभी अभी जस्ट आई हुई थी, तो भाई इतनी बात तो पक्का है कि कुछ खतरनाक लेवल का हमें हमें देखने को मिलने वाला है। मार्वल्स की मैंने बहुत मूवी देखी, वहां से एक बात तो समझ में ये आती है कि मार्वल्स सिर्फ सिनेमा नहीं देता है, मार्वल्स हम लोग को देता है एक ऐसी स्टोरी जो हम लोग के कहीं ना कहीं आसपास ही चल रही होती है। शायद वो हम लोग के अंदर है या आसपास कहीं भी देखने को हमें मिल जाएगी आसानी से। तो मार्वल उसी स्टोरी को लेकर के अपनी इनोवेशन डालकर कुछ ऐसा बना देता है कि हम लोग को लगता है भाई कि अलग ही लेवल का कुछ बना दिया। बट सच्चाई यही है कि अगर आसपास आप लोग देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि ये नॉर्मल सी कहानियां बस इतनी आगे बढ़ चुकी हैं जो हम लोगों ने उम्मीद नहीं करी है कि इस लेवल तक का सिनेमा बनाया जा सकता है। तो मार्वल वही दे रहा है हम लोगों को आज की डेट में। और एक बात मेरे मन में ये आई इस ट्रेलर को देखने के बाद कि भाई साहब, आयरन मैन ज्यादा ताकतवर है या डॉक्टर डूम? अब आप लोग ये मत कहना कि आयरन मैन ही डॉक्टर डूम है या डॉक्टर डूम ही आयरन मैन है। बट एक बात है, देखो आयरन मैन अभी वो उस टाइम पे हीरो था जब हम लोगों ने एंड गेम लास्ट टाइम देखी थी। उस टाइम पे थेनोस विलन था, अभी इस टाइम पे डॉक्टर डूम है, वो विलन है। तो एक बात समझ नहीं आती, जो विलन होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं या हीरो? विलन ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि वो हीरो को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। बट अंत में हमें पता है कि विलन हार ही जाता है। तो यहाँ अगर बात करें आयरन मैन या डॉक्टर डूम की, तो देखो डॉक्टर डूम मेरे हिसाब से कम ताकतवर मुझे लगेगा, क्योंकि देखो एंड में विलन तो हारने ही वाले हैं। तो जब विलन हारने ही वाले हैं तो भाई ताकतवर कैसे हुए? मेरे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर डूम शायद शायद कम ताकतवर होंगे, बट फिर भी तबाही तो मचनी ही है भाई साहब। थॉर की कुल्हाड़ी हथौड़ा कुछ काम नहीं आने वाला भाई साहब, तबाही तो फिर भी मचेगी। बस देखने में मजा ही आने वाला है क्या होगा। एक बात जो मेरे दिल में, जो मेरे मन में आ रही है, मतलब इस ट्रेलर को देखने के बाद, जब डीपली मैंने इस ट्रेलर को 2 3 से 4 बार देखा, तो मुझे पता भी चला और बहुत से रूमर्स भी मतलब मुझे सुनने को मिले, देखने को भी मिले कि आयरन मैन ही डूम, डॉक्टर डूम बने हुए हैं ना। तो एक चीज समझ में नहीं आई कि कोई हीरो विलन कब बनता है। तो इसका रीजन ये है कि देखो हीरो से उसका प्यार, उसका परिवार या उससे वो हर एक प्यारी चीज, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जब वो छीन ली जाती है तो हीरो बिकम है विलन। तो मेरे साथ, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आयरन मैन के साथ भी यही हुआ है। उसकी बेटी है, उसका उसकी वाइफ है, उसका परिवार जो है, मेरे हिसाब से उसको मार दिया गया हो इस मूवी के अंदर। मतलब ऐसी कुछ बैक स्टोरी हमें शायद शायद देखने को मिल जाए। ये सब मन का भ्रम भी हो सकता है मेरा, है ना, या कई लोग मेरे जैसे भी होंगे। खैर वो सब दिसंबर में पता चल ही जाएगा क्या होने वाला है क्या नहीं, या मे भी किसी और यूनिवर्स के अंदर ये सच हो जाए, शायद, क्या पता। मेरी तरह अगर आपने भी इस ट्रेलर को बहुत बार देखा होगा, या बहुत अगर आप मार्वल के हार्डकोर फैन होंगे, तो आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, लोकी। लोकी को भी ट्रेलर में हल्का सा दिखाया गया है। लोकी ना तो एंड गेम में था ना इन्फिनिटी वॉर में था, बट हाँ कहीं ना कहीं एंड गेम में लोकी को हमें थोड़ा सा दिखाया गया था, वो जो बैक स्टोरी थी। इस यूनिवर्स में कोई टाइमलाइन तो ऐसी है जहां पर लोकी के आसपास की कोई स्टोरी चल रही है, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर लोकी यहाँ पर होने वाले हैं, ये स्टोरी, ये यूनिवर्स उनके आसपास रहने वाला है, तो क्या लोकी थॉर के साथ एज अ भाई बनकर तबाही में साथ देने वाले हैं, या फिर उनके अगेंस्ट जाकर तबाही मचाने वाले हैं? ये तो हम लोग को पता चलेगा दिसंबर, एट द एंड ऑफ दिसंबर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई साहब, क्या होने वाला है क्या नहीं। मजा आने वाला है, धमाल होने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करना अपना फेवरेट पार्ट, या कोई पार्ट मुझसे छूट गया तो प्लीज उसे कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और शेयर भी कर दें भाई साहब। दिसंबर में मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से। टाटा बाय।